ये जो आप पिंडी कोर्ट में जो केस की बात कर रहे हैं, ये 4 तारीख को इसकी हियरिंग थी। जी सर, 4 तारीख को इसकी हियरिंग थी। इसको रीसमन हुए थे। रीसमन में वो भी इन्होंने समन्स अवॉइड किए। जो इन्होंने समन्स अवॉइड किए हैं वो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये सर उसका डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट है जो समन्स इन्होंने अवॉइड किए हैं, समन्स इन्होंने रिसीव नहीं किए असद ने, और समन्स वापस जो है ये एड्रेस पे वापस आ गए हैं। तो फिर अब उसमें एक्स पार्टी अच्छा ये प्रोसीडिंग स्टार्ट। तनवीर साहब 4 तारीख को गालिबन में अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो आप जरा मुझे दुरुस्त कीजिएगा। 4 तारीख को आप पेश नहीं हुए कोर्ट में। सर, चार चार तारीख को हमारे जो काउंसिल हैं वो कोर्ट में गए हैं, और इसमें हमने नेक्स्ट डेट ली है। नेक्स्ट डेट इसलिए हमने ली है कि शायद जो कोर्ट में ये आके पेश हो जाएं, क्योंकि इन्होंने 18 ये उस तारीख की, मामले। 18 नवंबर। जी, 18 नवंबर, 18 तारीख हमने ली कि वो इस वजह से नेक्स्ट डेट हमने ली कि शायद ये कोर्ट में इनकी कोई ना कोई प्रेजेंटेशन आ जाए। अदरवाइज ये है कि फिर एक्स अच्छा पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये 50 करोड़ वाला मामला क्या है? आपको नोटिस मिला है, 10 दिन का गालिबन उनकी तरफ से टाइम दिया गया है। कुछ इल्जामात वीना मलिक साहिबा ने उन पर लगाए, तो उस बुनियाद पर उन्होंने एक नोटिस 50 करोड़ का दिया है। तो उस नोटिस की अहमियत कितनी है इस टाइम में? सर, उस नोटिस की कोई अहमियत नहीं है इन द आइज ऑफ लॉ। उसकी रीजन ये है कि वो डिफेमेशन का नोटिस है, और उसमें डिफेमेशन तो इसकी की ही नहीं गई। इससे पहले वीना की तरफ से कोई बयान मीडिया में इसके खिलाफ या इसकी फैमिली के खिलाफ या कोई ऐसी बात नहीं की गई। अच्छा, वो जो है, अगर कोई बात मीडिया पे ऐसे की गई होती, इसको डिफेम किया गया होता, तो तब भी वो नोटिस बनता है। और दूसरी उसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि उस नोटिस में इस केस का भी जिक्र है कि आप इस केस में हम आपके साथ बैठ कर बात करना चाहते हैं। ये जो आपने जी गोंदल साहब की कोर्ट में मेंटेनेंस का सूट फाइल किया हुआ है, तो उसका जिक्र भी है इसमें। चले तनवीर साहब, ये तमाम पॉइंट्स आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है उसको उसकी वजाहत कर दी। ये वो पॉइंट्स थे जो लीगली लोग जानना चाह रहे थे। जो लीगल वॉर इस वक्त आपकी चल रही है असद खटक साहब के साथ, यानी कि आपसे मुराद वीना मलिक साहिबा की। अच्छा, अब कुछ इल्जामात हैं पर्सनल नोयत के। जी सर। आप उनके बिहाफ पर अगर इसका जवाब देना चाहें तो एक पर्सनल नोयत का इल्जाम ये है कि वीना मलिक साहिबा दुबई में गैर मर्द के साथ थी, वो रहती थी, और बच्चे भी उधर उनके साथ मौजूद रहते थे। एक ये इल्जाम है। पहले आप अगर इसका जवाब देना चाहें। जी। अच्छा जी, इन्होंने वो मैंने इसका इंटरव्यू देखा है कि इसने ये बात कही है कि जो है वो गैर मर्द के साथ रहती थी और इस वजह से मैंने इसे तलाक दे दी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जी सा जी। ये करेक्ट कर दूं कि अगर इस तरह का मामला था तो वो तलाक, इसमें थोड़ा सा ये मैं करेक्ट कर दूं कि ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि इसमें तलाक नहीं दी असद ने, उसमें वीना ने खुला ली है। मेरी क्लाइंट ने खुला लिया। अगर ठीक इस है। तरह का मामला था तो इसको फिर एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए था, इसको उसी टाइम पे तलाक देनी चाहिए थी और उसी टाइम पे सारा मामला खत्म करना चाहिए था। कि नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो कभी भी इस तरह से लेट गो नहीं करते। इसने खुला लिया कोर्ट से, तो ये मामला तो यहीं पे क्लियर हो जाता है कि जब औरत खुला लेती है तो मीन्स ये कि वो अपनी मर्जी से मर्द उसको डिवोर्स नहीं दे रहा होता, तो वो फिर जाके वो एक रेमेडी सीख करती है कोर्ट से कि जी मुझे आजाद किया जाए। तो सर, ये मामला तो है जो ये इसी में ये खत्म हो जाता है, इसी बात में। ठीक है। अच्छा, एक और पर्सनल नोयत का इल्जाम ये है कि एक वीडियो कॉल लीक हुई जिसमें मुबैना तौर पर अदाकारा वीना मलिक साहिबा नहायत ही आप कह सकते हैं कि अच्छे अल्फाज तो नहीं थे, वो गालियां उसमें दी जा रही थी। और जो तासुर ये मिला कि वीना मलिक साहिबा असद खटक को हैं। तो वो ऑडियो आप बताइएगा, आपकी वीना से बात हुई है, क्या वो ऑडियो ओरिजिनल है? मोइन भाई, ये हम कोर्ट में इंशाल्लाह हर जगह पे ये हम प्रूव करेंगे कि ये जो आजकल आपको पता है कि एडवांस कम्युनिकेशन का दौर है, और ठीक ये है। जो है, आप कोई भी ऑडियो कॉल पे ना कोर्ट्स रिलाई करती है ना कोई, उसकी रीजन ये होती है कि ये वो कॉल्स होती हैं जिनको आप ओरिजिनल के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते। जिस चीज को आप ओरिजिनल के साथ वेरीफाई नहीं कर सकते और जिस चीज को एडिटिंग करने के 1000 किस्म की, आपको पता है कि आजकल एप्स आई हुई हैं, 1000 किस्म की वो है, तो आप उसको एडिट करके आप कोई भी चीज आप साथ लगा सकते हैं। अब आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, 1000 किस्म की बातें इनके दरमियान हो जाती हैं, तो वो फिर आप
एक जो चीज है उसमें से आप एडिट कर लें, आप एडिट करके आप उसमें कट करके दूसरी बात लगा दें, तो वो तो देखना पड़ेगा कि ये वीडियो कॉल, ये जो कॉल है, ये 5 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, ये इसमें मतलब हकीकत है भी सही या नहीं है। तो वो तो इसमें जब वो इन्वेस्टिगेट होगा मामला, तो उसमें सारी सच्चाई सामने आएगी। अच्छा, मतलब आपकी तरफ से डिनाई किया जा रहा है ये फेक कॉल है? ये फेक कॉल है, ये बिल्कुल ठीक है। कैटेगोरिकली जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉल है, ये अगर अगर ये थी तो ये इतना अरसा इसने इतना अरसा अपने पास क्यों रखी, हालांकि इनका क्लैश तो काफी अरसे से चल रहा है, डिवोर्स को काफी अरसा ठीक हो है। गया, बच्चे। हाँ। ठीक। अच्छा, अब आपकी तरफ से ये भी डिनाई किया जा चुका है कि जो 10 जून 2020 का दुबई हाई कोर्ट का फैसला है, उसकी अहमियत जो इनकी म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ था, उसके सामने उसकी कोई अहमियत नहीं, जो 2018 में हुआ था। सर, दुबई कोर्ट का जो फैसला है, बच्चे तो पाकिस्तान आ गए ना, पाकिस्तान आ गए, ठीक और है। उसमें, हाँ, और उसमें इनका जो कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हुआ, इनका कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट ही आगे इनफोर्स है। ओके, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, ये लास्टली आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आपने वक़्त दिया इतना। लास्टली ये थैंक यू। बताइएगा, वीना सहगल पाकिस्तान में मौजूद हैं? सर, वो पाकिस्तान में थी पिछले दिनों, फिर उनके कुछ असाइनमेंट्स थी दुबई में, तो हुँ, वहाँ गई थी, तो अब रिसेंटली फिर वो पाकिस्तान आई हैं, ये इसी मामले से रिलेटेड कि वो पाकिस्तान में अपने केसेस को और इन चीज़ों को जो है वो देखें। ठीक है। अच्छा, आप उन्हें क्या, वीना वीना मलिक साहिबा से जब आपकी लास्ट मुलाकात हुई, आपने उन्हें क्या मशवरा दिया कि आपको भी ऑन स्क्रीन यानी कि मीडिया के सामने पेश होकर अपना वर्जन देना चाहिए, जिस तरह असद दे रहे हैं, या आपने उन्हें रोका कि आप मीडिया के सामने पेश ना हों? सर देखें, मैंने ये तो उनकी अपनी चॉइस है कि वो आके अपना वर्जन देती हैं या मेरे थ्रू देती हैं, तो ये तो एक उनकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। बाकी ये कि ये बात ज़रूर है कि इस मामले में मैंने ये ज़रूर एडवाइस किया है कि ये मामला जो है, इसमें ऑनेस्टली और जो भी सच्चाई पे जो भी मबनी चीज़ होती है, वो आप आवाम को बताएं, और कोई ऐसी बात ना हो हमारी कि कल को हम वो झूठी साबित हो या गलत सही। बयानी पर मबनी हो, इस तरह की बीच में कोई बात ना हो, तो ये मैंने मशवरा ज़रूर दिया। ठीक है। वैसे इम्कान है कि वीना मलिक साहिबा आइंदा आने वाले चंद दिनों में मीडिया के सामने पेश होकर इस चीज़ को भी क्लियर करें, इम्कान हो सकता है ये? सर, इसमें मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं, उसमें ये है जी, कि जी। ये एक डेलिकेट किस्म के लीगल मामलात हैं, तो लीगल मामलात की उसको मेरी क्लाइंट को इतनी समझ नहीं है, और अच्छा। मैंने जहाँ तक पर्सनल उनकी लाइफ का ताल्लुक है, अपनी पर्सनल उससे रिलेटेड वो मीडिया पे आती हैं तो आके बताएं, बाकी उनके लीगल मामलात तो मैं ही देख रहा हूँ सारे। ठीक है। वीना साहिबा का मतलब रिएक्शन क्या था जब उनके उन्हें उन्हें इल्म हुआ कि उनके खिलाफ असद ने एक वीडियो रिलीज की है, कुछ डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? सर, उनका जो रिएक्शन था वो कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हमें ये पता था कि कुछ ना कुछ इसमें जो है ना एक्साइटमेंट आगे क्रिएट इसका एक्स हस्बैंड करेगा, तो इसलिए हमें ऑलरेडी मुझे मुझे तो एटलीस्ट हमें पहले से पता था कि ये सारा कुछ होगा। उसकी रीजन ये थी कि हमने ये जो सही। मामलात किए हुए थे, तो ये आपको पता है कि एक लालच की बुनियाद पे, क्योंकि ये एक जॉबलेस पर्सन है, ये इसकी कोई जॉब नहीं है, और जी, एक आप लालच की बुनियाद पे जो रिश्ते कायम होते हैं, वो रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, और हमें ये पता था कि ये पैसे, ये अमाउंट कभी भी पे नहीं करेंगे, और इसका जो है आउटबर्स्ट लाजमी आएगा। ठीक है। तनवीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया और इस मामले को जो इस टाइम असद साहब उन्होंने जो इल्ज़ामात डॉक्यूमेंट्स और कुछ वीडियोज़ के ज़रिए लगाए, लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वीना मलिक साहिबा की तरफ से भी कोई बयान आए, और आपने चीज़ों को क्लियर किया। अब देखते हैं कि मुस्तक़बिल में ये जो केस है वो क्या रुख इख्तियार करता है। फिलहाल आपके कीमती वक़्त का बहुत शुक्रिया, और व्यूअर्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस केस से मुतल्लिक जो चीज़ भी आप जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। कोशिश करूँगा कि मुस्तक़बिल में जो भी हैपनिंग्स हों, अपनी वीडियोज़ के ज़रिए आपको आगाह करता रहूँ। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।